हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, संविधान निर्माण सभा से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस अभ्यास बैच के माध्यम से एमपीपीएससी प्री 2025 के संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। जिन्होंने 2 वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि भारतीय संविधान क्या होता है। कि संविधान वह होता है कि नियमों या कानूनों से संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था और इनका विचार किसने दिया था पहली बार भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का गठन जो किया है, यहाँ पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के द्वारा यह गठन किया गया है। जुलाई 1946 के अंतर्गत पहली बार जो कि संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने दिया था। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में दिया था, प्रस्तावित की थी। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि इनका गठन 1946 में जुलाई, और इसकी सिफारिश जो की प्रस्तावित की थी स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। यहाँ पर प्रावधान किया गया था जुलाई 1946 में, लेकिन संविधान सभा का गठन स्थायी रूप से 1946 के अंतर्गत ही नवंबर में की गई थी। और यहाँ पर निर्धारित किया गया था कि लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई है। संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद्धति यहाँ पर संविधान सभा का निर्वाचन जो कि अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा संपन्न किया गया। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां निर्धारित की गई थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां निर्धारित की गई थी, जिनमें से 292 सदस्य जो कि प्रांतीय विधानसभा से संबंधित थे, जबकि 93 सदस्य भारत के रजवाड़े प्रतिनिधित्व एवं 4 सदस्य जो कि मुख्य आयुक्तों के थे, राज्यों के प्रतिनिधित्व। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि संविधान बनाने के लिए इन 13 कमेटियों ने अपना अपना प्रस्ताव पेश किया था। इसीलिए यहाँ पर ये एक एक सदस्यों के हमने डिटेल से अध्ययन बताया कि वहाँ पर कैसे कैसे सदस्य मेंशन किए गए हैं। 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा से और 93 सदस्य भारत के रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व एवं 4 सदस्य कुल मुख्य आयुक्तों के राज्यों के प्रतिनिधित्व। इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। ब्रिटिश प्रांत की
3 सीटें बटी हैं, जिसमें से सामान्य हैं, सामान्य के बाद मुस्लिम हैं, फिर सिख है। इसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस जो कि 208 सीटें जीती हैं यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती हैं, वहीं छोटे समूह और निर्दलीय ने 15 सीटें जीते हैं। इस प्रकार कांग्रेस जो कि है बहुत सारे बहुमत लेकर यहाँ पर प्रस्तावित होती है 208 सीटें लेकर। इसके बाद सेकंड नंबर पर मुस्लिम लेते हैं, छोटे समूह और निर्दलीय इन्होंने 15 सीटें लेकर आती हैं। यहाँ पर हेड देखते हैं तो प्रारंभ में अंबेडकर बंगाल से चुने जाते हैं और बंटवारे के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान चली जाती हैं, इसलिए उन्हें बाद में बम्बई से चुनकर आना पड़ता है। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके अप्रैल 2025 के एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे कौन से सदस्य हैं जिन्होंने भारतीय संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए हैं। ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर बन सकते हैं। तो जहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है तो हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इसलिए आप लोग उसे अच्छे से स्टार लगा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जब रिवीजन करते वक्त ध्यान में आ जाए। अब हम देख लेते हैं संविधान सभा की एक एक बैठकों की चर्चा करेंगे, और क्योंकि हमने यहाँ पर वही प्रश्न मेंशन किया है फैक्ट के रूप में कि आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े और आप लोग इस पीपीटी के माध्यम से अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आप लोगों को विश्वास और भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने एग्जाम को टारगेट और अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है उससे आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। मिस करेंगे तो आप लोगों को एक भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने भारतीय संविधान के इतिहास से प्रश्न उठाए हैं और उसे हम थ्योरी एवं फैक्ट दोनों को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आप लोग फैक्ट को भी समझ लेंगे। क्योंकि पेपर में फैक्ट से संबंधित और उसका कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप लोगों को फैक्ट नहीं समझ में आएगा, कितना रटेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो भी क्लास में बताया जाता है उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को होती है, यहाँ पर सदस्यों की संख्या 207 होगी। पहली बैठक जो कि है 9 दिसंबर 1946 में, यहाँ पर सदस्य संख्या है 207 है। इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया है। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान की बैठक में पहली बार सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये भी आ सकता है। तो आप लोगों को वहाँ बताना है कि 207 सदस्य संख्या थी और क्या मुस्लिम लीग ने बैठक में शामिल था या नहीं था। तो वहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बहिष्कार किया गया या सदस्य में नहीं शामिल थे। दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को होती है, यहाँ पर पहले दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि प्रथम बैठक में अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। तो वहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है
9 दिसंबर 1946 को, यानी पहले बैठक के अंतर्गत वहाँ पर अध्यक्ष बनाए थे। और यहाँ पर हम दूसरे बैठक को देख लेते हैं कि दूसरे बैठक में किन्हें बताया। यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, 2 प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक, इसमें दोनों में अलग अलग अध्यक्ष थे, इसलिए प्रश्न यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे और द्वितीय बैठक में अध्यक्ष कौन थे। तो प्रश्न ऐसे घुमाएगा कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और दूसरे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की द्वितीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। स्थायी और कार्यकारी अध्यक्ष, यहाँ पर दोनों को आप लोगों को अच्छे से रिकवर करना होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले टॉपिक हैं ये 2 प्रश्न। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ की गई। 22 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई हैं।